मुझे ये पहला क्वेश्चन का जवाब दो आप। हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं मेरे को मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एवरीथिंग शुड बी क्लियर टू यू, एवरीथिंग। जल्दी से बता सकते हो कि सर इसको सॉल्व कैसे किया जाए? सर x-6 ग्रेटर देन 5 है। मैंने आपको कौन सा रिमार्क सिखाया था बेटा? कि अगर मॉड x ग्रेटर देन a, ग्रेटर इक्वल टू कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस एक ब्रैकेट का ही तो चेंजेस आएगा। कि मॉड x अगर ग्रेटर देन a है तो जो x होगा वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस a होगा, यूनियन a से इन्फिनिटी होगा। क्वेश्चन अब इसी फॉर्मेट में देखते हैं कि सर आपने जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है वो लिखा है मॉड x-6 ये ग्रेटर देन 5 है। आप इसका ज्योमेट्रिकल अप्रोच देखो, ज्योमेट्रिकल अप्रोच देखोगे तो मैं मान लिया कि यहाँ पे ये जीरो कब बनेगा, ये ब्रैकेट 6 पे जीरो बनेगा, 6 पे जीरो बनेगा। अब यहां से 5 यूनिट लेफ्ट जाओ, 5 यूनिट राइट जाओ। 6 से 5 यूनिट आप राइट जाओगे तो आपको लग रहा है सर आप 11 तक चले जाओगे, और 6 से 5 यूनिट लेफ्ट आओगे तो आप 1 पे आ जाओगे। 5 ही पीछे आना है ना, तो आप 1 पे आओगे। कहानी समझ पा रहे हो आप लोग? यस सर। 5 यूनिट राइट गए तो 11 पे गए, और 5 यूनिट पीछे आए तो 1 पे आए। अब क्या करना है आपको? इनसे बड़ा वैल्यू लेना है, बोला है ना कि जहां पे है उससे बड़ा वैल्यू लो, ए से बड़ा होना चाहिए, मतलब 5 से ग्रेटर वैल्यू लेना है। आप देखकर बता सकते हो एक्स क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 6 to 11। 6 to infinity। 6 to 11 नहीं, आप क्या कर रहे हो? इस देखो 6 पे खड़े थे आप, 5 यूनिट गए तो आप 11 पे पहुंच गए, तो 6 का काम थोड़ी है। 11 to infinity। हाँ, और इधर गए तो इधर भी तो कुछ वैल्यू मिल रहा है। सर 1 to minus infinity। माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 11 से इन्फिनिटी। अभी भी नहीं समझा सर? समझ गए सर। चमक गया ना सबको? यस सर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कैन एनीबडी टेल मी सर व्हाट इज दिस? मॉड ग्रेटर देन -2, मतलब वही हुआ ना, मैं आपको बताऊं कि बेटा सूर्य जो है हमेशा ईस्ट से ही राइज होगा, तो आप बोलोगे ना सर मतलब क्या ही नया सिखा दिए आप। मैं आपको बोलूं बेटा 2+2 4 होगा, तो आप बोलोगे ना सर ये तो बचपन से ही पढ़े हैं, क्या ही नया सिखा रहे हो आप। ये भी तो वही चीज है कि एक मॉडुलस क्वांटिटी बड़ा है एक नेगेटिव क्वांटिटी से, तो आप बोलोगे ना सर इसमें कौन सी नई बात है, ये तो सही है, ये तो ट्रू हो गया ना। और ट्रू मींस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। मैंने क्या लिखा? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। याद रखो, जो चीज हमारे फंक्शन में, जो चीज हमारे कैलकुलस में ट्रू आएगा, हम उसका डोमेन रियल नंबर लिख देंगे। इसका मतलब आप जो भी मर्जी रखो, आप दुनिया के कोई भी कोना में जाओगे, सन आपके लिए ईस्ट में ही राइज होगा, तो इस चीज को इग्नोर कर दो ना। ये बताओ, सेम लॉजिक से आप थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाले का आंसर क्या होगा? कि एक मॉड जो क्वांटिटी है एक नेगेटिव क्वांटिटी से छोटा है। आंसर बताओ बेटा, कोई भी बताओ जल्दी से, जो दिमाग में आ रहा है बोलो, शायद आप सही होगे बस बोल नहीं पा रहे हो। बोलो, जो भी मन में आ रहा है बोलो, डरो मत। सर -6 to minus infinity। यही चीज हुआ कि आप अभी भी नहीं समझे हो। आप सोचो, मैंने यहाँ पे क्या समझाया आपको कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी एक नेगेटिव क्वांटिटी से हमेशा बड़ा होता है। आप जो बोल रहे हो सर सही बोल रहे हो आप, तो हम काहे को टेंशन लें। यहाँ पे मैंने बोला कि मॉड एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये -2 एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो आप बोलोगे ना सर आप कौन सा नया चीज बता रहे हो, लेकिन बता तो गलत रहे हो आप, क्योंकि एक पॉजिटिव क्वांटिटी तो नेगेटिव क्वांटिटी से छोटा हो ही नहीं सकता है ना। तो आप लिखोगे ना कि सर दिस इज नॉट पॉसिबल या नॉट ट्रू, ये पॉसिबल ही नहीं है सर, ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका वैल्यू क्या होगा? एक्स का कोई भी वैल्यू नहीं है जो इस वैल्यू को दे। नॉट पॉसिबल मतलब ब्लैंक, कुछ है ही नहीं सर एक्स में। और ऑलवेज ट्रू का मतलब एक्स का सर जो मर्जी वैल्यू ले लो आपका कंडीशन सेटिस्फाई होगा। क्या दोनों बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। यस सर, समझ पॉइंट नंबर डी पे आ जाओ। मैं जानबूझकर इसलिए क्वेश्चन रखा क्योंकि मैं सोच रहा था कि कल का रिस्पॉन्स आपको मुझे दिखा नहीं उतना अच्छा। अब डी वाला सवाल बताओ, डी वाला रिमार्क नंबर कौन सा है? फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैं रिमार्क दिखा रहा हूं आपके लिए, देख लो।
फर्स्ट है लेस वाला, सेकंड है ग्रेटर वाला, थर्ड है इक्वल वाला। कौन सा रिमार्क है बताओ? फर्स्ट। फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला क्या रिमार्क है क्या बेटा? रिमार्क ये है कि सर अगर मॉड के अंदर का क्वांटिटी किसी भी क्वांटिटी से छोटा है या इक्वल है तो ये जो एक्स होगा उसके ही नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लाई करेगा। ये जो एक्स है वही यहाँ पे एक्स मैंने लिखा है, सो बी केयरफुल ऑलवेज। तो सर यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन लिखा है, आपने लिखा है कि सर मॉड एक्स माइनस 4 लेस इक्वल टू 4 है। इसका मतलब सर कि ये मॉड के अंदर वाला क्वांटिटी जो x माइनस 4 है वो 4 और माइनस 4 के बीच में ही तो रहेगा। वही तो मैं भी बोल रहा हूं। सो यहां से आप देखोगे -4 को उस साइड लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 8, और -4 को इस साइड लेके आ जाओगे तो आंसर होगा 0। और आप नंबर लाइन के थ्रू भी देख सकते हो कि आप मान लो 4 यूनिट पे हो, राइट साइड में जाओगे 8 पे जाओगे, 4 यूनिट पीछे आओगे 0 पे आओगे, तो यही वन। और क्योंकि उसके लेस मतलब अंदर वाला रीजन चाहिए तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक हो जाएगा? 0 से लेकर 8 तक। बोलो अभी भी नहीं समझा सर? समझ गए सर। बोलो यार समझा कि नहीं? समझ गए। आई वॉन्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन। Always ना only 2 to 3 people reply. This is not fair. कितने लोग हैं? 11। एक मेरे को छोड़ दो, पूरे के पूरे 10 बच्चे हैं। रिस्पॉन्स सिर्फ 2 से 3 दिन दे रहे हैं। क्यों बेटा? आप नहीं दोगे तो मेरे को कैसे समझेगा कि आपको समझ में आया? चलो, आई एम होपिंग कि आपको समझ में आ गया। नाउ आई एम प्रोसीडिंग विथ नेक्स्ट स्टेज। चलो पहले का आंसर बोल दो जल्दी से, अब तो बोल दो। सर मॉड x माइनस 6 ग्रेटर देन -5 मतलब एक सर ये पॉजिटिव। ऑलवेज ट्रू है। ऑलवेज ट्रू तो और रियल नंबर। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि सर ये जो लिखे हैं मॉड x माइनस 6 ग्रेटर देन -5, दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू। एंड अगर ये ऑलवेज ट्रू है तो x कहां से बिलोंग करेगा बेटा? रियल नंबर। सीधी बात, नो बकवास। कि अगर सच बोल रहे हो तो सच है, सबके लिए सच है। पहला का आंसर ये आ गया। सेकंड वाला क्या है बेटा? सेकंड वाला है सर मॉड ऑफ 2x माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू 0। दुनिया वाले क्या सिखाया आपको कि 2x माइनस 5 आप उधर भेज दो -2, और उसके बाद आपके दिमाग में आएगा कुछ, क्या ही आया बताओ जल्दी से? सर पॉजिटिव वैल्यू कभी नेगेटिव वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकती। नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे सर कि आपने जो हमको सिखाया वो गलत है, दिस इज नॉट ट्रू। बेटा मैंने थोड़ी सिखाया है तो क्वेश्चन है, दिस इज नॉट ट्रू, देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या बताओ जल्दी से? x बिलोंग्स टू 5। और 5 का मतलब क्या होता है सर? 5 मतलब एम्प्टी सेट, याद करो। 5 का मतलब एम्प्टी सेट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट आपका असाइनमेंट है। लेकिन मैं सोच रहा हूं बेटा कि आप क्वेश्चन नंबर 2, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से समझो। मेरा टारगेट ये था, अब ऊपर वाला तो आप बता ही दोगे ऊपर वाले का आंसर क्या है, जल्दी से बता दो ऊपर वाले का आंसर क्या है। अगर मॉड x का वैल्यू 3 है तो x का वैल्यू क्या हो सकता है? -3 और -3। क्या ही बात है, x का वैल्यू हो सकता है -3 एंड 3, तो क्या लिखूंगा? x का वैल्यू -3 और 3। मॉड x इक्वल टू -5। सर जिसका पागल हो गए हो क्या? मॉड x कभी -5 होगा? कभी होगा। मतलब सर नॉट ट्रू है। और अगर ये नॉट ट्रू है मतलब देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ x दैट विल satisfy this condition and we can say whose mod will be -5, कोई है ही नहीं। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपसे एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि आप इसको सॉल्व करोगे, लेकिन 50% कर रहा हूं, बी ऑनेस्ट, मैं 50% कर रहा हूं। लेकिन अगर आप इस पे सोच कर भी आए ना, सोच कर आए और अगर आप जवाब दे दिए मुझे तो आप सोचो कि उससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन आप ये सोच के भी आए ना कि सर ये लिखा क्या है एक्चुअली में, आप पूछो मत। और पूछोगे कि सर ये क्या है, मैं आपको बोलूंगा कि देखो बेटा मैं इसी का ग्राफ कल ड्रॉ कराया था और इसी का ग्राफ कल ड्रॉ कराया था। आपको सोचना है और आंसर लाना है मुझे, ठीक है? ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट पे आ रहे हैं बेटा। पहले मुझे ये बताओ, इसमें कुछ कुछ चीजें दिख रही हैं जो आप बोलोगे सर पागल हो क्या? कौन सा? पहले वाले का आंसर बोलो।
So not possible. नॉट Not पॉसिबल, possible. क्या ही बात है बेटा, नॉट पॉसिबल। दूसरे वाले का आंसर बोलो। It's always true. ऑलवेज ट्रू, क्या ही बात है बेटा, ऑलवेज ट्रू सर, वेरी गुड। और थर्ड वाले का, Not Not possible. possible. सर एक पॉजिटिव क्वांटिटी छोटा होगा क्या नेगेटिव क्वांटिटी से, पागल हो गए हो क्या, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट बता दो बेटा। हाँ नेक्स्ट तो है सर पॉसिबल, क्योंकि एक पॉजिटिव क्वांटिटी 3 के इक्वल तो हो सकता है। और मैंने आपको जस्ट सिखाया था कि इक्वल वाला केस क्या है, बताओ क्या है इक्वल वाला केस। इक्वल का केस कब होगा बताओ। So जब या तो a की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब आते हैं थोड़ा अच्छी कहानी में, कि सर आपने जो क्वेश्चन नंबर डी लिखा है, आई थिंक कि आपको ये कलर विजिबल होगा आपकी स्क्रीन पे। Yes sir. सबसे ज्यादा येलो ही होता है ना, येलो होता है सबसे ज्यादा विजिबल। चलो मैं क्वेश्चन नंबर डी डिस्कस कर रहा हूँ। नाउ डी इज मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 3। सो नाउ देयर इज वन कंडीशन सर। पहला कंडीशन ये है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 2x या तो -3 के इक्वल होगा, नहीं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x 3 के इक्वल होगा। यही तो सिखाया सर आपने, कि मॉड के अंदर वाला क्वांटिटी अगर किसी भी क्वांटिटी इक्वल है तो दोनों का कंपेयरिंग कैसे करोगे, या तो वो वैल्यू नेगेटिव पे होगा या तो वो वैल्यू पॉजिटिव पे होगा। रिमार्क नंबर 3। अब आप बेटा ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब चीज एक और बता रहा हूं, शायद आपको समझ में आएगा। क्वाड्रेटिक थोड़ा बहुत जानते रहोगे तो, नहीं जानते हो कोई दिक्कत नहीं, आने वाले दिनों में हम सिखा देंगे आपको। ये देखो, ये जो चीज है इसका फैक्टराइजेशन गली के हर बच्चे को आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज क्या ही होगा, बता सकते हो? आप क्वाड्रेटिक देखकर सबसे पहले दिमाग में क्या लाते हो, कि सर क्वाड्रेटिक सॉल्व कैसे किया जाए? नहीं, दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक देखते हो ना, परफेक्ट स्क्वायर बाद में बनाना, सॉल्व बाद में करना, सबसे पहले उसके लीडिंग कोएफिशिएंट का साइन चेक कर हमेशा ही किया करो। दैट मीन्स आई एम सेइंग कि बेटा अगर आपको दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक मिल जाए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रिमार्क, मान लो कि आपको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, नेवर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कभी नहीं फाइंड करो। हमेशा सबसे पहला स्टेप होता है कि चेक साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए मैं लिख दे रहा हूं, या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा जाता है, या कोई कोई बुक इसको लीडिंग कोएफिशिएंट बोलता है। देन फाइंड डी। फाइंड डी, डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जानते रहोगे आप लोग। मैं इसको बड़े लेटर में लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। डिस्क्रिमिनेंट, डी फाइंड किया जाता है। क्वाड्रेटिक मिलते आप उसको सॉल्व करने के पीछे मत भागो, क्योंकि आप जेई का एग्जाम दे रहे हो, क्लास 10th का नहीं, कि आपको हर क्वाड्रेटिक मिलेगा जो सॉल्व ही हो जाए। जानबूझकर लोग बेकार देते हैं कि जो सॉल्व ही ना हो। अब अगर ये दो चीज चेक कर लिया तो उसमें दो चीजें आप ध्यान रखना। अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव है और डी का वैल्यू नेगेटिव है, तो जो भी आपका पैराबोला बनेगा वो एबव द एक्सिस ऊपर बनता है। मतलब ध्यान से सुनो, कि अगर इस ग्राफ को, अगर इस पैराबोला को एक्स एक्सिस ने कट नहीं किया, मतलब ये पैराबोला आप बोल सकते हो कि सर एक्स का कोई वैल्यू ही नहीं है। जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो और एक्स का वैल्यू आता है 1 और 2, इसका मतलब क्या होता है कि ग्राफ जो है 1 और 2 पे कट करके गया है, ऐसा ऐसा कट करके गया है ऊपर। ओके, वी आर नॉट गोइंग इन दिस मच डिटेल, बस याद रखना है आपको। सेकंड केस क्या होता है बेटा, कि अगर एक्स ए का वैल्यू नेगेटिव है और डी का भी वैल्यू नेगेटिव है, तो पैराबोला आपका डाउनवर्ड डाउनवर्ड बोलेगा, ऐसा ही बनता है, डाउनवर्ड बनता है, जिसमें एक्स भी अगेन पैराबोला एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो एक्स का भी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होता है। अब मैं इसको क्यों सिखाया, क्योंकि जब आप इस क्वाड्रेटिक को देखोगे, देखो मैं अपने दिमाग में सोच लिया था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब पैराबोला ऊपर, बी स्क्वायर माइनस 4ac सोच लो डी का वैल्यू। तो यहाँ पे डी का वैल्यू आप देखोगे ना, डी का वैल्यू जो होगा, डी का वैल्यू, अरे देवा ऐसा बन, हाँ डी का वैल्यू जो होगा ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे बी स्क्वायर का वैल्यू -2 का स्क्वायर -4 × 1 × 3, देखोगे 4 - 12 हो गया,
12 का मतलब -8, मतलब d -8 आया मीन्स नेगेटिव आ गया। ये वाला केस a तो पॉजिटिव था, यहाँ पे देख रहे हो ना, a का वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का 1 पॉजिटिव है, तो सर केस तो ये आ गया, केस ये आ गया। मैंने क्या सिखाया आपको कि x का कोई वैल्यू ही नहीं है। सेकंड वाला केस थोड़ी ना आया, तो फर्स्ट वाला केस नहीं आया। क्यों बेटा? ए की समझे? वैल्यू बड़ी नहीं है क्या 0 बोले से। आप? ए की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है और सेकंड वाले में छोटी होगी। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं, आप ये बोल रहे हो ना, ये वाला केस है ना? यस सर। हाँ ठीक है, सॉरी, थोड़ा इधर उधर हो जाता हूँ मैं कभी कभी। देखो रीजन ये है ना कि मैं जब क्वेश्चन करता हूँ तो मेरा दिमाग 2 स्टेप आगे सोचता है, तो मैं प्रेजेंट वाला स्टेप को भूल जाता हूँ, ये मेरी वीकनेस है। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा था तो ये मेरे दिमाग में था, अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे अंदर दिमाग में ग्राफ चल रहा है। कोई ना, करेक्ट किया करो, ऐसा ही अच्छा लगता है मेरे को। यहाँ पे आते हैं बेटा, ये फर्स्ट वाला केस है, मतलब एक्स का कोई वैल्यू नहीं है, ग्राफ को कट करेगा, ये ग्राफ एक्स को कट करेगा। बेटा प्लीज म्यूट करो अभिनंदन खुद को, आप हमेशा ही ऐसा करते हो, मत किया करो ऐसा। एक अभिनंदन जो हमारे देश का सेवा कर रहा है और एक अभिनंदन जो हमको परेशान कर रहा है, बताओ। चलो अब आते हैं यहाँ पे। अच्छा ये वाला क्वाड्रेटिक तो आसान है ना सर, क्या कर रहे हो आप? x² - 2x - 3, दिस इज वेरी इजी। क्या बात करते हो? हाँ है ना इजी। x-1 और x-2, शायद नहीं रे, x+3 देख लो, शायद बन जाए। हाँ सर बन तो रहा है, x² - +3x, हाँ ये हो जाएगा। इसका फैक्टर निकालोगे तो ये बन जाएगा x+1 और x-3, -3x + x -2x, हाँ जी ये बनेगा। सो यहां से x का वैल्यू क्या हो गया? x का वैल्यू हो गया 1 और x का वैल्यू हो गया 3, -1 और 3। मतलब यहाँ पे इक्वल टू 3 कौन कौन सा वैल्यू देगा? x का वैल्यू -1 रखो, x का वैल्यू 3 रखोगे, आंसर आपको 3 मिलने वाला है। सर क्या बोला फिर से? बेटा बोल नहीं रहा हूं, देख लेते हैं करके, चलो। अच्छा आपने बोला सर -1 रखेंगे तो 3 आएगा, जरा रख के दिखाओ। चलो ठीक है, रख देता हूं मॉड में, -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1, -1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 1 और -+2, और ये कितना हो गया? mod 3, और mod 3 कितना होता है? 3 तो होता है। सिमिलरली आप 3 को रख के देख लो, 3 को रखोगे तो ये हो जाए 3² 9 - 3 इंटू 2 6, ये हुई होगा mod 3 एंड ये भी होगा 3। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अगेन दिस इज समथिंग बेटा जो बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं मानता हूं, बट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या आप ये दोनों केस मुझे सॉल्व करके लाओगे घर से? यस ऑब्वियस बात, यस सर। हम करेंगे। हम है किस लिए? जेई का एग्जाम आपको थोड़ी देना है, हमको देना है। हाँ तो ठीक है ना, इसलिए आपको बोल रहा हूँ आप सॉल्व करो खुद से, भड़कते काहे हो बे? इधर ध्यान दो, x² - 5 mod x + 6। ओहो क्या बात है सर, वापस क्वाड्रेटिक? हाँ वापस क्वाड्रेटिक, डरना ही क्या है इसमें सर। चलो आते हैं सर, इसमें कोई रिमार्क याद आ रहे हैं सर? हमको नहीं आ रहा है, आप बता दो। बेटा देखो मैंने आपको एक रिमार्क बताया था कि आप x² लिखो या mod x² लिखो, आंसर दोनों सेम देते हैं। यही तो क्लिक था यहाँ पे कि सर यहाँ पे देखो, एक x में मॉड नहीं दिया और दूसरे x में मॉड दिया है। इसका मतलब यही है कि बेटा कुछ इंफॉर्मेशन भाई साहब ने आपसे छुपा लिया, और वो इंफॉर्मेशन क्या है? ये वाला कि आप x² निकालो या मॉड x² निकालो, हमेशा आंसर सेम आएगा। -4 का स्क्वायर निकालोगे 16, और -4 का मॉड निकालो, उसके बाद स्क्वायर निकालो, -4 का मॉड 4 और 4 का स्क्वायर 16, आंसर सेम ही आएगा। इसका मतलब ये है सर कि ये जो आप क्वेश्चन लिखे हो x² - 5 mod x + 6 = 0, आपने जो लिखा है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। हाँ जी बेटा ऐसा ही लिखना है आपको। अब जो बोला ना कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बेटा आपको बहुत मारेंगे, सही बता रहे हैं, सामने मिलोगे बहुत मारेंगे अगर आप गलती से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलिए। पॉलिनोमियल ही नहीं है, पॉलिनोमियल में एक स्मॉल नहीं होता है। कुलदीप बेटा इतना शोर क्रिकेट के पवेलियन में होता है सर। कोई अभिनंदन है, कोई कुलदीप है, कोई चहल है, और सबको हम ही दिख रहे हैं परेशान करने के लिए।
क्या ही बात करते हो आप। चलो अब बेटा एक जादू करना है यहाँ पे। जादू ये है कि पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। सर टी क्यों, हम कुछ भी रखें? हाँ कुछ भी रखो चलता है। कुलदीप बेटा मान जाओ, परेशान कर रहा है तू मुझे। पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, जब भी आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी रखोगे ये बन जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, एंड ये तो क्वाड्रेटिक हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे, फैक्टराइजेशन कर लेना। फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको दिखेगा सर ये जो फैक्टर बनेगा आपका t माइनस 2 और t माइनस 3 बनेगा इक्वल टू 0। नाउ यहां से t का वैल्यू हो गया 2 और t का वैल्यू हो गया 3, और उसके बाद आप आंसर 2 और 3 पे मत लिख देना। t थोड़ी है, आपको तो x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x का वैल्यू फाइंड करना है तो आप t को क्या लिखोगे? ए देवा मैंने इधर क्या किया, मॉड x लिखना था रे, यहाँ पे मॉड x आएगा। सॉरी, कोई ना कोई ना सर, चलता है इतना। t का वैल्यू क्या है, मॉड x इक्वल टू 2 है और t का वैल्यू मॉड x इक्वल टू 3 है। नाउ टेल मी गाइस व्हाट विल बी x? लवकर सांगा मला तो, बोलो जल्दी से। सर -2 और 2 क्या -3 और बात है बेटा, क्या ही बात है। और -3,3 वेरी गुड, एक्सीलेंट जवाब बेटा, थैंक यू। ये क्लिक था जो आप नहीं करोगे। आप क्या करके आओगे, 2 और 3 लिख के आ जाओगे घाई में। घाई थोड़ी करना है, जल्दी थोड़ी करना है अपने को तो प्रॉपर वे में सॉल्व करना है सर। टी थोड़ी फाइंड करना है अपने को, तो मॉड एक्स फाइंड करने को है। और मॉड एक्स का मतलब सर मॉड एक्स 2 है, मींस एक्स कैन बी -2 और 2। सो ये सारे वैल्यूज को अपने दिमाग में रखो। आई होप आप सभी लोग को समझा रहेगा। सर ये क्या है, ये तो वापस से वही चीज दिया ना। क्या दिया बेटा यहाँ पे? सर क्या दिया आपने? एक तो पहले यहाँ पे आपने मॉड एक्स छुपा लिया है, आप यहाँ पे मॉड लिखो, मतलब सर एक्स स्क्वायर लिखो और मॉड एक्स स्क्वायर लिखो, फर्क नहीं पड़ता सवाल को? नहीं, नहीं पड़ता है सर। यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दिया आपने, तो ठीक है ना, कोई नहीं, सॉल्व तो कर ही लोगे आप। बोलो नहीं कर पाओगे आप लोग? कर लेंगे सर, कितना बार बोले जी हमको देना है आपको नहीं, टेंशन काहे लेते हो। यहाँ पे आते हैं। अब ये एक ऐसा चीज है बेटा कि आप देख के सबसे पहले बोलोगे सर हमको नहीं समझ में आएगा। ये जब क्वेश्चन बच्चे लोग देखते हैं तो बोलते हैं सर ये क्या ही क्वेश्चन दिया आपने, ये तो समझेगा ही नहीं अपने को। सॉल्व तो करो यार, क्वेश्चन देके डरते काहे हो। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 प्लस रूट ऑफ, अब एक समझाऊंगा, दो होमवर्क है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 प्लस, सर बेवकूफ बनाने के लिए आपने ये दिया है, हमको तो ये दिख रहा है x-3 का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है लिख लो, x-3 का होल स्क्वायर ही तो ये होगा। तो उसके बाद बेटा आपको रिमार्क याद आना चाहिए कि मैंने आपको सिखाया था कि कैलकुलस में आप जब भी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर लिखोगे तो गलती से स्क्वायर और स्क्वायर रूट काटना नहीं है आपको मॉड एक्स लिखना है, हमेशा मॉड एक्स लिखना है। इसका मतलब ये हुआ सर कि y जो है x-3 प्लस में मॉड x-3 है। हाँ जी यही है। अब यहां से आपको क्या दिखेगा, मैंने आपको क्या बताया था, आपको समझ में आया कि सर ये समथिंग कि आपने नंबर लाइन पे सिखाया था हम लोगों को कल, फिर वहां पे 3 पार्टीशन किया था आपने। एक बार उस साइड देखते थे बड़ा, फिर इधर से छोटा, फिर बीच में वैल्यू देखते थे। सर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज, हाँ हाँ वही वही। अब क्या करेंगे सर, अब ध्यान से देखो कि जब भी x-3 जो है ग्रेटर देन 0 होगा, मींस मॉड के अंदर वाला चीज अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है कि मॉड अपने पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चीजों को पॉजिटिव बनाकर बाहर निकालता है एज इट इज, सीधा एकदम आउट। सो x-1 प्लस, अब x-3 क्योंकि पॉजिटिव केस लिया हूं, सो x-3 एज इट इज निकलेगा। x-3 क्या होगा, एज इट इज निकलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, देयरफॉर सर x प्लस x 2x माइनस 4 हो जाएगा। जब भी x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 लोगे तो 2x माइनस 4 आएगा। जब x का वैल्यू इक्वल टू 3 लोगे तो 3 और 3 0 मिलकर 0 देंगे, और जब x का वैल्यू लेस देन 3 लोगे तो भी इसका ग्राफ कैसा आएगा बेटा, तो भी इसका ग्राफ
या वैल्यू बोलो -x-3 आएगा। क्यों? क्योंकि मॉड जो होगा, मैं कुछ यहाँ पे एक स्टेप उड़ा दिया, मैं उसको ऐसा लिखता हूं कि x-3 लेस देन 0 है, या आप इसको ऐसा बोल सकते हो x लेस देन 3 है। ये उड़ा दिया था। सो यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएंगे सर, -3 ये भी +3 ये भी कैंसिल, मतलब 0 हो गया सर। हाँ जी 0 हो गया। सर आपने कल इसका ग्राफ बनाया था, कैसे बनाया था याद है आपको? आप लोगों को डेस्मॉस यूज करने आता है बेटा? सर साउंड नहीं आ रही है, कुलदीप आपको साउंड नहीं आ रही है? डराओ मत बे बेटा, डेस्मॉस यूज करने आता है आप लोगों को? डेस्मॉस जानते हो, एक एप्लीकेशन है ग्राफ का। जेई के स्टूडेंट को इतना तो मालूम होना चाहिए बच्चा, डेस्मॉस क्या है। जानते हो कि नहीं डेस्मॉस? नो सर। नहीं नो था? सर। ओके 8:15 तक अपना लेक्चर है, मेरे को 5 मिनट देगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि डेस्मॉस कैसे यूज किया जाता है। और आप एक्चुअली यू लव दैट ऐप, प्यार हो जाएगा आपको उससे। नाउ अगेन यहां से देख रहे हैं मैं एक्स को डिफाइन कर दे कि जब एक्स ग्रेटर देन 3 है तो ये वैल्यू होगा, जब एक्स 3 है या 3 से छोटा है तो 0 ही आंसर आएगा। सो दिस इज समथिंग कि जो आपने इस तरीका से डिफाइन किया। अगेन ये आप देखोगे x-3 का होल स्क्वायर ही है। यहां पे भी आप देखोगे कि एक बार ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, नहीं तो एक बार ये नेगेटिव वैल्यू निकाल के देगा। सो दिस इज समथिंग कि मैंने आपको सिखाया था सिग्नम फंक्शन के नाम से। सभी लेक्चर को रिवाइज किया करें प्रॉपर वे में, अदरवाइज आप भूल जाओगे। मैंने आपको सिखाया था सिग्नम फंक्शन mod x/x, ये 1 देगा, नहीं तो -1 देगा, नहीं तो 0 देगा, 3 वैल्यू। ग्राफ कुछ यूं तलवार टाइप का था, एक इधर गया था, एक इधर गया था, एक इधर गया था। बेटा ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन था अपने जमाने में कि आप mod x को डिफरेंशिएट कर सकते हो कि नहीं, और डिफरेंशिएट करोगे तो उसका स्लोप का ग्राफ कैसे आएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो स्लोप का ग्राफ क्या आएगा, ये क्वेश्चन था। सर कौन सा चैप्टर करा रहे? बेटा बात तो वही हुई ना कि मैंने रामायण बता दिया और आप बोल रहे हो सीताराम की बहन थी। बेटा मैं फंक्शन चैप्टर पढ़ा रहा हूं। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। अब देखो एक चीज बता रहा हूं, बाकी कहानी सेम है, करना आपको ही है। क्वेश्चन नंबर ए लेता हूं मैं, ये लिखा है 2x-1 का स्क्वायर प्लस -3 है, -3 mod 2x-1 प्लस 2 = 0। सर मैं आज ही लाइव आया हूं, थैंक यू कुलदीप। बेटा फंक्शन चैप्टर पढ़ा रहा हूं मैं, आपका फर्स्ट चैप्टर ही है, 11th 12th मत मानो कैलकुलस का। अब आप देखोगे बेटा कि यहाँ पे 2x-1 मॉड के अंदर सेम क्वांटिटी, यहाँ पे भी मॉड के अंदर सेम क्वांटिटी। तो आपने सर सिखाया था कि जब भी ऐसा कंडीशन आता है पुट वो सेम क्वांटिटी, मतलब 2x-1 = t। ऐसे मानने से फायदा क्या होगा बालक? फायदा ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा t² -3t + 2 = 0, +2 = 0। और ये तो सबको ही आता है फैक्टराइजेशन। कैसे आता है सर? बेटा ऐसे t-1 और t+2, शायद ऐसे ही है सर। ये तो ये हो गया ना, इसका d तो वैल्यू ही नहीं निकलेगा, b² -4 इसे नहीं निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। t-1 t+2 -2 पे आ रहा है, t-2 बना, हाँ जी आ गया। सो ये हो गया t का t-1 = 0, और यहाँ पे हो गया t-2 = 0, t-1 = 0, t-2 = 0। लेकिन अगेन आपको t का वैल्यू नहीं फाइंड करना है, आपको तो फाइंड करना है मॉड का ना। सो यहां से बेटा आप लिख सकते हो सर t का वैल्यू 1 है, यहां से आप लिख सकते हो t का वैल्यू 2 है। मीन्स क्या हुआ सर? मतलब बेटा 2x-1 का वैल्यू 1 है और 2x-1 का वैल्यू 2 है। और वापस से आपको समझ में आएगा सर रिमार्क नंबर 3, when mod x is equal to a, that means x can be -a, x can be +a. So 2x-1 it can be -1 or it can be 2x-1, it can be 1। यहाँ पे और फिर से चल रहा है, 2x-1 can be -2 और 2x-1 can be 2। जब आप ऊपर वाले को सॉल्व करोगे
तो आपको समझ में आएगा। देयरफॉर सर 2x इज इक्वल टू -1 + 1 0। तो डायरेक्टली लिखता हूं ना सर, हम बच्चे थोड़ी है इतना सिखा रहे हो। x का वैल्यू 0 हो गया, और इसको सॉल्व करोगे तो ये -1 उधर जाके +1 2 डिवाइड बाई 2, x का वैल्यू 1 आ गया। और इधर से क्या x का वैल्यू आएगा, -1 उधर जाएगा +1, 2x इक्वल टू -2 + 1 -1 मीन्स x का वैल्यू यहाँ से -1 आ रहा है, और x का वैल्यू यहाँ से 3/2 आ रहा है। ओवरऑल x के कितने वैल्यूज आए सर, x के 4 वैल्यूज आए। कौन कौन से बेटा, x का वैल्यू आ गया सर 3/2 लिखो। अच्छा यहाँ पे तो 1 और 1 ही आ रहा है, तो एक ही बार लिखो। जब भी सेट फॉर्म में आंसर लिखोगे एक ही बार लिखना है, जानते हो आप। 0 हो गया, 1 हो गया, 3/2 हो गया। अगर इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा यू कैन चेक बाय योरसेल्फ गाइस, बट प्रोसेस विल बी सेम। भावनाओं को समझिए आप। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? यस अगेन यस सर। बी एंड सी आर सेम, मतलब टी पुट करोगे और मैं जो यहाँ पे इक्वल का साइन दिया हूं, लेस का साइन है और ग्रेटर का साइन है। सो गाइस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज समथिंग यू लव इट। क्या ही बात कर रहे हो सर? हाँ जी बेटा वही है। एक बार आप केस बनाकर, मैं 2 तरीका से बता रहा हूं। एक मेथड ये है कि आप बराबर लिखो कि सर x का वैल्यू नेगेटिव होगा, x का वैल्यू 0 होगा, x का वैल्यू पॉजिटिव होगा। मेक 3 केसेस then solve, make cases and solve. Now this is lengthy process guys. Method 2 बहुत ही अच्छा है। क्या है मेथड 2? 1 - mod x डिवाइड बाई 1 + mod x ग्रेटर इक्वल टू 2। और आप जानते हो बच्चा लोग कि मॉड के अंदर ऑपरेशन तो कर ही सकते हैं ना सर। ऑपरेशन बोलने का मतलब सॉल्व तो कर ही सकते हैं। सो मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। आई होप आपको एलसीएम लेने आता रहेगा। सो इट विल बी 1 + mod x - mod x डिवाइड बाय 1 + mod x। दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 1/2। mod x ने mod x को काट दिया। यहां पे देखो बच्चा लोग, mod x ने mod x को काट दिया, तो बच जाएगा क्या ही आपके पास बच जाएगा गाइस 1। Now it will become 1 divided by 1 plus mod x greater than half। तो क्या हो गया सर? एक प्रॉपर्टीज है बेटा, प्रॉपर्टीज ये है कि mod x mod of a by b can be distributed over division, means mod a और mod b आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Sir, we did not keep this chapter lying down, then I was asked। बेटा आपका मतलब मेरे को समझा नहीं। Tell me some detail, sir, what you are saying। Okay, guys। So आप जानते हो कि मॉडुलस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन एंड ओवर एडिशन। स्कूल में सर? ओके बेटा, ये क्लास 12th में आप हो ना, तो नाउ लिसन केयरफुली गाइस कि ऊपर में जब मैं मॉड को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, सो इट विल बी mod 1 डिवाइड बाई 1 + mod x। आपको लगता है एक पॉजिटिव आदमी को आप पॉजिटिव बनाओ, एक साधु को जाकर बोलो कि चलो तुमको साधु बनाते हैं। आप मोदी जी को जाकर बोलो कि चलिए आपको पीएम बनाते हो, क्या बोलेंगे? पगला गए हो का? हम तो पीएम ही हैं। तो एक मॉड जो 1 है पॉजिटिव क्वांटिटी है, और आप बोलो कि मैं आपको मॉड लगा कर दे रहा हूं, बोलेगा ना कि एहसान मत करो, आप जाओ यहां से, ये तो पहले से ही पॉजिटिव है। 1 + mod x, 1 पॉजिटिव है, mod x पॉजिटिव है, और बीच में आप प्लस कर रहे हो तो पॉजिटिव ही होगा। आप उसको मॉड दे रहे हो तो भी बोलेगा ना, पागल हो क्या, जाओ यहां से। सो इट विल बी ग्रेटर इक्वल टू हाफ। नाउ यू गाइज नो क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा सर? अरे -हाफ को इधर ला, फिर सॉल्व कर। -हाफ को इधर ला, उसके बाद सॉल्व कर। उसके बाद क्या मालूम पड़ेगा सर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर बेटा, तेरे को मिलेगा 2 - 1 + mod x डिवाइड बाय 1 + mod x ग्रेटर इक्वल टू 0। नाउ 2 जब ब्रैकेट ओपन कर दोगे, इट विल बी 1 - mod x डिवाइड बाय 1 + mod x
greater equal to 0. Now guys listen carefully कि जब भी आप ध्यान से समझियो कि आपको मिला है बेटा 1 माइनस मॉड एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। रिमार्क ये है बेटा कि वी कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, वी कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, या मैं लिख दूं x, to be more precise why should not we write variables in inequalities। inequalities में आप वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो until you know the sign of variable, until you know the sign of वेरिएबल। जब तक आपको वेरिएबल का साइन मालूम नहीं है आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। दो रिमार्क यहां पे आता है कि इफ वेरिएबल इज पॉजिटिव कीप सेम साइन। किसका? इनइक्वालिटीज का। कीप सेम साइन। If variable is negative, reverse the sign। साइन को बेटा रिवर्स करना है। बिकॉज वी नो सर 1 प्लस मॉड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव ना। यहां पे देखो कि 1 भी पॉजिटिव है, मॉड एक्स भी पॉजिटिव है, और आप उनके बीच में सम कर रहे हो तो पॉजिटिव ही आएगा। बिकॉज इट इज पॉजिटिव सो वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने क्या बोला कि जब तक साइन नहीं मालूम है तब तक आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मैं ऐसा थोड़ी बोला कि कभी नहीं कर सकते हो, कर सकते हो आप जब तक साइन मालूम ना हो। अगर साइन मालूम है तो क्या मालूम है, प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस है तो रिवर्स का साइन को सेम रखो, इनइक्वालिटी सेम रख के मल्टीप्लाई करना है। और अगर साइन नेगेटिव है तो आप मल्टीप्लाई करो इनइक्वालिटी चेंज करके, मतलब ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। नाउ द पॉइंट इज गाइस वी नो कि 1 प्लस मॉड एक्स इज पॉजिटिव। सो अगर ये मॉड 1 प्लस मॉड एक्स पॉजिटिव है तो मैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0 से मल्टीप्लाई होके क्या देगा सर? 0 से मल्टीप्लाई के आपको आंसर देगा 0 ही ना। और इनइक्वालिटीज रिवर्स नहीं होगा क्योंकि 1 प्लस मॉड एक्स पॉजिटिव है। नाउ वी कैन राइट कि सर माइनस ऑफ मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। नाउ यू गाइज नो कि इनइक्वालिटी हमको माइनस को उधर भेजेंगे तो अगेन 1 हो जाएगा और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। अब आपको रिमार्क याद आना चाहिए बेटा। कौन सा रिमार्क सर? बार बार रिमार्क ही पूछते हो, इंपॉर्टेंट है तो पूछूंगा ही ना। जो चीज जरूरी है हम उसको पूछेंगे। सो रिमार्क नंबर 1 दिख रहा है। कौन सा रिमार्क सर? कि मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो एक्स उसी वैल्यू के नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में डांस करेगा। मतलब सर यहाँ पे मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है तो एक्स जो होगा 1 के ही पॉजिटिव और 1 के ही नेगेटिव वैल्यूज में डांस करेगा। हाँ बेटा वही करेगा वो। तो सर आंसर आपका ये है? हाँ जी सर, आंसर आपका ये है। अच्छा सर, बहुत ही बढ़िया से समझा मेरे को। बेटा कितने लोगों को समझ में नहीं आया? देयर इज 2 मेथड गाइस। फर्स्ट मेक केसेस देन सॉल्व, and second method is, and you will not use this method obviously in JEE exam, करना भी मत। बहुत ही गंदा पिटोगे आप, मेरे हाथ से नहीं, जेई वाले मारेंगे आपको, भगा भगा के मारेंगे। सो केसेस हैं। आप अब पूछोगे ना कि सर हम बोर्ड एग्जाम में क्या करें? पहली बात, कोई बोर्ड एग्जाम में बेटा आपको पूछेगा नहीं, कोई ये सब आते नहीं है तो ऑलवेज इफ दिस इज नॉट नेसेसरी देन व्हाई शुड यू जस्ट कीप दिस लेंदी? जरूरत ही नहीं है ना। तो बेटा आप ऐसा ही समझो कि 1 माइनस समथिंग ये था, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मॉड एक्स कट गए, बच गए ये, फिर मैंने ये प्रॉपर्टी लगाया कि ये जो चीज है डिवीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ऊपर में सर आप बोल रहे हो कि 1 पॉजिटिव है, 1 प्लस मॉड एक्स भी पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है ना, इसको मॉड लगाकर क्या करोगे आप? फिर मैंने सॉल्व किया। फिर एक पॉइंट ये था गाइस कि ये वी कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। बाबा थाम ना तू, ये चीज हो गया बेटा। कहानी समझ में आई बालक लोग? यस सर। सबको समझ में आई?
नाउ यू गाइस स्टार्ट टेकिंग स्क्रीनशॉट। सर एक मिनट, बोलिए ना। सर पिछली वाली स्लाइड में। ओके, ये हो गया। सर ये जो आपने स्टार्टिंग में ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा है, इसमें हाफ होना है, आपने 2 लिखा है, आपसे मिस्टेक हुई है। कहाँ बेटा? ये जो फर्स्ट है स्टार्टिंग में। अच्छा ये, ओहो हो, सॉरी सॉरी, थैंक यू बेटा, यू आर ओनली पर्सन हु ऑलवेज करेक्ट मी, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। बाकी सब तो सोए रहे थे। रिमेनिंग ऑल गाइस आर स्लीपिंग इन माय लेक्चर, आई डोंट नो व्हाई। बेटा मैथ से भागते काहे हो बे? अभिनंदन बेटा डिस्टर्बेंस नहीं था, बट इट इज नॉट ओनली टू मी ना, बहुत सारे बच्चे हैं। ओके गाइस,